देखिए आज हम हरियाणा का पोर्शन करने जा रहे हैं मेजर टूरिस्ट प्लेस, प्रमुख पर्यटन स्थल। देखिए प्राचीनतम से हरियाणा राज्य सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक सुदृढ़ है। देखिए बहुत पुराने समय से ही हरियाणा काफ़ी चर्चाओं में रहा। पवित्र भूमि हरियाणा की, यहाँ पर महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, इसलिए आर्थिक जो सांस्कृतिक रूप है वो देखने को बहुत बार मिलता है। राज्य में धार्मिक स्थल, प्राचीन स्मारक, किले, महल, संग्रहालय बहुत सारे हैं के रूप में अनेक सांस्कृतिक स्थल हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन, तीर्थ यात्रा एवं पर्यटन प्रमुख केंद्र है। आगे देखते हैं हरियाणा के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थल। देखिए पेहुआ काफ़ी प्रसिद्ध है, कुरुक्षेत्र में पेहुआ। यह कुरुक्षेत्र में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है जिसका प्राचीन नाम पर्थुदक था। प्राचीन नाम पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, पर्थुदक था। यहाँ पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल, और जो पितरों का श्राद्ध है उसके लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है भाई। पितरों का श्राद्ध यहाँ पर किया जाता था। जैसे हमारे पुराने दादा परदादा हुआ करते थे, उनका जो श्राद्ध देते थे पितरों का, वो प्राचीन समय से ही यहाँ पर एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण यहीं किया था। देखिए जो पर्थुदक पुराना नाम था पेहुआ का, और राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण यहीं किया था भाई, वेणु का तर्पण। और जो सरस्वती नदी के किनारे ही है पेहुआ, कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे। अब नेक्स्ट आता है कपाल मोचन। कपाल मोचन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कपाल मोचन सेकंड है कपाल मोचन, जिसको सोमसर तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमसर तीर्थ भी। ये देखिए कपाल मोचन है, ये आपका कहाँ पे है? बिलासपुर यमुनानगर में पड़ता है। बिलासपुर जगह है यमुनानगर में स्थित। इस सरोवर में स्नान करने के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। इसको गोपाल मोचन ही बोलते हैं भाई। कपाल मोचन को ही क्या बोलते हैं? गोपाल मोचन। राम और रावण का यहाँ पर क्या हुआ था? युद्ध। और ब्रह्म सरोवर भी यहीं है, ठीक है। सोमसर, कपाल मोचन, गोपाल मोचन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई श्री कालेश्वर महादेव मठ। श्री कालेश्वर महादेव मठ यह यमुनानगर में कलेश्वर के पास स्थित है। यमुनानगर में कलेश्वर के पास स्थित है। यह विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से प्राचीन मठ है। ऐसा ही दूसरा मठ रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। एक मठ और है, वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, रामेश्वरम, ठीक है। श्री कालेश्वर महादेव मठ है, ये आपका यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ पे है? यमुनानगर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्राची तीर्थ। कौन सा है? प्राची तीर्थ। देखिए ये कहाँ पे है? एक किद्वंती के अनुसार देवव्रत भीष्म पितामह की माता गंगा के पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए थे। देखिए भीष्म जो पितामह है उसकी माता है, वो उसकी माता गंगा है, उसने यहाँ पर स्नान किया था। उसने स्नान करने पर उसके पाप से मुक्ति मिल गई थी भाई, एक किद्वंती के अनुसार कहा गया था। और गौड़ीय मठ। नेक्स्ट आपका गौड़ीय मठ, यह कुरुक्षेत्र में स्थित चैतन्य महाप्रभु से संबंधित मठ है। किससे संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे भाई? चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्म सरोवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार इसमें से बहुत सारे बार क्वेश्चन आए हैं। देखिए ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में है। यह सरोवर राजा कुरु द्वारा बनाया गया। राजा कुरु द्वारा इसको बनाया गया था ब्रह्म सरोवर को, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है।
कुरुक्षेत्र में स्थित है। वामन तथा मत्स्य पुराण, दो पुराण आपके वामन और मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ स्नान करना बहुत पवित्र बताया गया। वामन और मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर स्नान करना बहुत पवित्र बताया गया। इस सरोवर का उल्लेख अलबरूनी ने अपनी पुस्तक, अलबरूनी जो है उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया। किस में किया गया? किताब उल हिंद ने। और किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है? सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहाँ पे है भाई? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर में। सूर्य कुंड आपका यमुनानगर में, बिलासपुर में। इस स्थल की मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं होती, यहाँ पर स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो सूर्य कुंड है ये आपका तोमर राजाओं द्वारा बनाया गया था। कौन सी शताब्दी में? पूछ लेते हैं कई बार। 8वीं शताब्दी में राजा तोमरों का शासन था, उस समय इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सफीदो। सफीदो आपका जींद में पड़ेगा। देखिए सफीदो, सफीदो जींद में स्थित, ये जींद में स्थित है। इस स्थल पर महाराज जन्मे ने सर्प दमन यज्ञ किया गया था। यहाँ पर जो सफीदों में सर्प दमन किया गया था, बहुत सारे सर्प को यहाँ पर क्या किया गया था? जलाया गया था, भी दमन किया गया था उनका, बहुत सारे सर्पों का। इसलिए सफीदो भी एक प्रसिद्ध जगह है जो कुरुक्षेत्र में है। सफीदो एक आपगा या आप्या बोल देते हैं कई बार। यह तीर्थस्थल कुरुक्षेत्र में आपगा नदी के तट पर स्थित है। जो आपका नदी है उस नदी के तट पर स्थित है। यह महेश्वर की पूजा की जाती है। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? महेश्वर की पूजा की जाती है। अस्तलभोर, ये रोहतक में है भी। अस्तलभोर रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच में आता है अस्तलभोर। काफी प्रसिद्ध है भी। रोहतक में स्थित इस तीर्थस्थल पर दर्शनी कनफटे साधु रहते हैं और नाथ संप्रदाय संबंधित, जो नाथ संप्रदाय एक अपनी एक जाति थी नाथ संप्रदाय की, वो यहाँ पर क्या है? उससे संबंधित है अस्तलभोर। ये गोरखनाथ को अपना प्रथम गुरु मानते थे। गोरखनाथ जी हैं वो नाथ संप्रदाय से थे, उनको अपना गुरु मानते थे। और ये जो क्या करते थे? ग्रह त्याग कर देते थे और इसको वैरागी भी कहा जाता था। इन साधुओं क्या कहा जाता? वैरागी। और नाथ संप्रदाय संबंधित है अस्तलभोर। नेक्स्ट देखिए चंद्रकूप। चंद्रकूप यह महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कुरुक्षेत्र में बनवाया गया। देखिए युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया था भाई चंद्रकूप, और कुरुक्षेत्र में बनाया गया था भाई। और यहाँ पर चंद्रकूप में ऐसे बताते हैं कि द्रौपदी ने यहाँ पर बाल धोए थे अपने चंद्रकूप में। और महाभारत के युद्ध में काफ़ी प्रसिद्ध था ये। और यहाँ द्रौपदी ने अपने बाल जो धोए थे ना, वो चंद्रकूप में धोए थे। ठीक है, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट देखते हैं कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यह चैतन्य महाप्रभु से संबंधित तीर्थ है। यक्ष पिते कुबेर द्वारा यज्ञों का आयोजन किया गया था यहाँ पर भाई। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ज्योतिषर सरोवर। ज्योतिषर सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र स्थित इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। बहुत बार एग्जाम में आता, गीता का उपदेश कहाँ पे दिया गया था? ज्योतिषर में। ज्योतिषर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और जो बिड़ला जो परिवार है, काफ़ी धनी परिवार है बिड़ला परिवार, आज से नहीं बहुत सालों से है। और बिड़ला परिवार ये कहते हैं कि बिड़ला परिवार ने हर जगह मंदिर बनवाए। उन्होंने अपने खुद के खर्चे पर मंदिर बनवाए भाई। जहाँ पर भी जैसी मान्यता थी उसके अनुसार बिड़ला जो परिवार है उसने अपनी एक छाप छोड़ने के लिए जगह जगह क्या किए गए हैं? एक मंदिर बनवाए गए। बिड़ला मंदिर ज्योतिषर के निकट स्थित है। बिड़ला जो मंदिर है वो भी ज्योतिषर के पास स्थित है। नेक्स्ट देखिए ढूंढू तीर्थ। बहुत बार एग्जाम में ढूंढू तीर्थ का भी आता है। ढूंढू तीर्थ
जींद का वह स्थान जहाँ दुर्योधन का वध हुआ था। ढूंढू तीर्थ ऐसे मान्यता है ढूंढू तीर्थ में कि दुर्योधन का वध हुआ था यहाँ पे, और जींद में है ढूंढू तीर्थ। ढूंढू तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, और इसको इक्कस भी बोलते हैं भाई, इक्कस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल देखिए, दमताना साहिब ये कहाँ पे पड़ेगा? नरवाना कहाँ पे है? जींद में। नरवाना में स्थित यह तीर्थस्थल सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। गुरुद्वारा लाखन माजरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह तीर्थस्थल रोहतक जींद में स्थित है। ये रोहतक में है भाई, गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक जींद में स्थित है। रोहतक जींद का मतलब ये हुआ कि जो आपका बाईपास है रोहतक जींद वाला, उसके ऊपर स्थित है ये हाईवे पर। यहाँ मान्यता है कि गुरु तेग बहादुर जब दिल्ली गए थे ना, शहीदी देने जा रहे थे, तब वहाँ पर 13 दिन के लिए रुके थे। गुरुद्वारा लाखन माजरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया था और उसका सिर कटवा दिया था भाई, गुरु तेग बहादुर का, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। ये जो औरंगजेब था वो कट्टर मुस्लिम था, शासक था। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी, और दिल्ली में उसका जब शासन था, जब उसने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया था, और ये उसने पहले ही कह दिया था भाई अपने साथ वाले को, भाई मैं शहीदी देने जा रहा हूँ दिल्ली। और वहाँ पर क्या किया, औरंगजेब ने इसका सर कलम करवा दिया था भाई। और ये भी बताते हैं कि उसका सिर कलम करवाया, वहाँ पर वो जगह आज भी है, और वो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे उसको बांध दिया गया था, और वहाँ पर सिर कलम किया गया था उसका। वो पेड़ आज भी एज इट इज़ है। और 13 दिन के लिए गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। कौन? गुरु तेग बहादुर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट। गुरुद्वारा कपाल मोचन देखिए, गुरुद्वारा कपाल मोचन यह तीर्थस्थल बिलासपुर यमुनानगर में स्थित है भाई। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पे है? यमुनानगर में। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुद्वारा स्थित है, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ पर क्या है? गुरुद्वारा गोविंद सिंह का यहाँ पे स्थित है। 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के पश्चात गुरु गोविंद जी ने 52 दिनों तक यहाँ रुके थे भाई। शास्त्रा घाट भी यहीं पे है, कई बार पूछ लेते हैं। गुरुद्वारा कपाल मोचन, और 52 दिनों तक यहाँ पर कौन रुके थे? पहाड़ी राजाओं द्वारा युद्ध करने के पश्चात गुरु गोविंद जो है वो 52 दिनों तक यहाँ रुके थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका गुरुद्वारा नीम साहिब, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है। गुरुद्वारा नीम साहिब क्यों नाम पड़ा इसका? कैथल में स्थित इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर ने अनेक बीमारों को अपने आशीर्वाद से स्वस्थ किया था। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एक नीम का पेड़ था, और वहाँ पर जो नीम के हकीम भी बताते हैं कि एक नीम का पेड़ था, वहाँ पे उसकी डाल छाल से कई व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक किया था। और बीमार जो व्यक्ति थे उनका स्वास्थ्य कुछ उसमें पत्ते हैं, उसका काढ़ा बनाकर उनको पिलाया गया था, और बीमार जो व्यक्ति थे वो ठीक हो गए थे भाई। इसलिए गुरुद्वारा नीम साहिब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक टीले और कौन कौन से हैं वो देखते हैं। राखी गढ़ी का टीला बहुत इंपॉर्टेंट, यह पुरातात्विक स्थल हरियाणा के हिसार जिले में। राखी गढ़ी का किला कहाँ पे है? हिसार जिले के नारनौद में स्थित है भाई। नारनौद कहाँ पे पड़ेगा? हिसार में। बहुत बार आता है नारनौद कहाँ पे? हिसार में। मोहनजोदड़ो के पश्चात यह हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है भाई। ठीक है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। दूसरा पुरातात्विक स्थल है, पहले मोहनजोदड़ो है, उसके बाद ये है। पुरातात्विद अमरेंद्र नाथ द्वारा
1997 में इस टीले का कार्य आरंभ किया गया। अमरेंद्र नाथ द्वारा इस टीले का कार्य आरंभ किया गया। बनावली का टीला, बनावली कहाँ पे पड़ेगा? बनावली का टीला, बनावली का टीला हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद में। इस टीले का विस्तार 25,000 वर्ग मीटर में है। 25,000 वर्ग मीटर में इसकी खुदाई हरियाणा सरकार द्वारा विधिक रूप से 1974 में आरंभ की गई। इसकी खुदाई की गई थी 1974 में। नेक्स्ट देखते हैं मीताथल का टीला। मीताथल का टीला कहाँ पे है? मीताथल आपका भिवानी जिले में पड़ेगा। इसकी खुदाई पुरातात्विक डॉक्टर सूरजबान द्वारा की गई थी। देखिए भिवानी वाले की जो मीताथल भिवानी में है एक टीला। टीला क्या होता है? टीला कोई भी भूमि ऊपर उठ गई, ऊंचाई पर भूमि कोई टीला कहते हैं। ठीक है, जो टीला बना दिया। पहले टीले बहुत बनाते थे। हरियाणा के नेक्स्ट देखते हैं भाई, हरियाणा के प्रसिद्ध किले एवं स्तूप। बहुत बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हरियाणा के प्रसिद्ध किले एवं स्तूप देखिए नारनौल। नारनौल कहाँ पड़ेगा? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पड़ेगा? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पड़ेगा? महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ेगा। देखते हैं भाई, राय मुकुंद का छाता, बीरबल का छाता, जल महल, चोर गुमन। देखिए नारनौल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। राय मुकुंद दास का छाता, बीरबल का छाता कहाँ पे? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कई बार नारनौल नहीं देते, महेंद्रगढ़ देते हैं, तो भी आपको महेंद्रगढ़ करके आना है। चोर गुबंद भी कहाँ पे है? नारनौल। ये चोर गुबंद क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो चोर थे ना वो आशियाना यहाँ पर ढूंढते थे अपने बचाव के लिए। राजा महाराजाओं का जो लूटपाट करते थे, वो जो आके चोर थे वो कहाँ पर? चोर गुबंद में। चोर एक गुबंद थी राजा महाराजाओं की, बहुत अच्छी बनाई हुई थी, उसमें छुप जाते थे वो उसके नाम से चोर गुबंद उसका नाम पड़ा भाई। क्योंकि राजा जो ये चोरी करके राजा का सामान वगैरह कुछ गहने चोरी करके ले आते थे और उस गुबंद में ठहरते थे, उसका नाम, इस कारण से उसका नाम पड़ा चोर गुबंद। जल महल भी आपका नारनौल में पड़ेगा, महेंद्रगढ़ में। देखिए नारनौल का ये जो राय मुकुंद दास का छाता, बीरबल का छाता, ये इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। 1591 में नारनौल के जागीरदार शाह कुली किसने बनवाया था? शाह कुली खान ने। किसने? शाह कुली खान ने बनवाया था भाई। जमाल खान नामक एक अफगान ने अपने समाधि स्थल के रूप में इस गुबंद का निर्माण करवाया था। मोटिया कला के नाम से प्रसिद्ध शेरशाह सूरी के समय से बनवाया गया था। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट था भाई, कौन सा था? पलवल, सॉरी पलवल वाला देखते हैं। पलवल का किला, होडल की सराय, कोस मीनार। देखिए पलवल का किला, होडल की सराय और कोस मीनार। ये देखिए पलवल, ये किसने बनवाया था? मोटिया कला के नाम से प्रसिद्ध शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था भाई। पलवल का किला है, होडल की सराय, कोस मीनार, ये पलवल में है और इस शेरशाह सूरी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था। मोटिया जो कला के नाम से प्रसिद्ध, मोटिया कला है ना, उसके नाम से प्रसिद्ध तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और इसका निर्माण जो होडल की सराय है ये बनाया था भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा। होडल की सराय किसके द्वारा बनाया गया था? सूरजमल के द्वारा। और कोस मीनार शेरशाह सूरी के ऐतिहासिक जीटी रोड। देखिए ये जीटी रोड बंद था ना, ये अपने दिल्ली से होता हुआ जाता है, इसका निर्माण किया गया था भाई। जीटी रोड बहुत लंबा था, ये जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। तब प्रत्येक हेतु ऐसी मीनारों का निर्माण किया। कोस मीनार का मतलब हर प्रत्येक कोस, एक कोस पर हर एक मीनार खड़ी कर दी गई थी और उसको कोस मीनार कहते हैं। ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जिसको NH-A1 बोलते हैं ना, NH, जो अब तो नाम इसका बदल दिया, NH-44 जीटी रोड। लार्ड
नेक्स्ट देखते हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का किला, देखिए भाई महेंद्रगढ़ का किला। महेंद्रगढ़ का किला कहाँ पे है भाई? नारनौल। यह अरावली पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण सवाई माधोपुर के शासक नारसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नहीं, तावड़ू के किले का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। माधोगढ़ का किले का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और तावड़ू का किला वो नारसिंह द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? नारसिंह द्वारा इस किले का निर्माण किया गया, तावड़ू के किले का निर्माण। और ये सोना में है भाई, ठीक है। जगाधरी, जगाधरी चनेटी ग्राम का स्तूप। जगाधरी में कौन सा स्तूप है? चनेटी ग्राम का स्तूप। ये यमुनानगर में पड़ेगा जगाधरी। एनसांग ने इसके बारे में बताया कि अशोक स्तूप का अवशेष हैं। अशोक के स्तूप के अवशेष हैं। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। नेक्स्ट देखिए पंचकुला में कौन सा है? पिंजौर एवं रोनीपुर का किला। पंचकुला में है पिंजौर एवं रोनीपुर के किले। और पिंजौर का संबंध पांडवों से जाना जाता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। पिंजौर का संबंध किससे है? पांडवों से है। सोनीपत, सोनीपत गोहाना का किला। सोनीपत में कौन सा है? गोहाना का किला। गोहाना सोनीपत में पड़ता है। ये पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था 1945 में। और रिफ्यूजी बसाए थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिफ्यूजी का मतलब जो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे वो बसाए थे पृथ्वीराज चौहान ने। जींद, जींद का किला। जींद का किला, जींद का किला जींद में है। गणपत सिंह ने जींद को जीतने के पश्चात इस किले का निर्माण किया गया था भाई। गणपत सिंह ने करवाया था 1775 में। और सिरसा, राजा सारस का किला। सिरसा में है राजा सारस का किला। इसका निर्माण राजा सारस द्वारा करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब देखो भाई हिसार में। हिसार में फिरोज शाह है का महल। फिरोज शाह का महल कहाँ पर है? हिसार में। इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 में करवाया गया था भाई। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था। और नहरों का विस्तार भी फिरोज शाह के काल में हुआ था भाई। और फिरोज शाह का संबंध हिसार से माना जाता है। गुजरी महल, गुजरी महल भी आपका हिसार में है। यह महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी की याद में 1356 में करवाया था। यह महल आयतकार आकृति में निर्मित है। तो ये गुजरी महल है, ये आयतकार आकृति में स्थित है भाई। कई बार पूछ भी लेते हैं कहाँ पे है? हिसार में है गुजरी महल। और किसने इसका निर्माण करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया था? 1356 में। लाट की मस्जिद, काफी इंपॉर्टेंट। इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में करवाया गया था। यह मस्जिद लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से? लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट देखिए आसी। आसी में आसीगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के लिए बनाया गया था। यह किला 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा किला? आसी का आसीगढ़ किला। भिवानी में है तोसाम की बिरादरी। भिवानी में कौन सी है? तोसाम की बिरादरी। तोसाम की बिरादरी का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा कराया गया था। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। एक कचहरी लगती थी पृथ्वीराज चौहान की, और वो भी किस में है? तोसाम में। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है भाई। गुड़गांव फरूखनगर का किला। इसका निर्माण 1732 में फरूखनगर में मुगल नवाब फौजदार खान ने किया था। फरूखनगर किले का निर्माण किसने? फौजदार खान ने। फरूखनगर गुड़गांव में पड़ेगा ये। और 1732 में इसका निर्माण किया गया था। रोहतक, रोहतक में क्या है भाई? महम की बावड़ी। महम की बावड़ी रोहतक। इसका निर्माण 1665 में मुगल शाहजहां काल में, शाहजहां के शासनकाल में सूदो कलान खां द्वारा बनाया गया था। सूदो कलान खां, ठीक है। सूदो कलान खां द्वारा बनाया गया था भाई, ठीक है। अब आते हैं हरियाणा के।
हरियाणा के जिलेवार पर्यटन स्थल, हरियाणा के जिलेवार पर्यटन स्थल ये देखते हैं भाई। देखिए जींद, जींद में क्या है, जींद, जींद पे आते हैं भाई। जींद में है बुलबुल, जींद में है हरियाल, नरवाना। पानीपत में देखिए भाई, पानीपत में क्या है, स्काई लार्क, स्काई लार्क। बलूजे, समालखा। कुरुक्षेत्र में क्या है, नील क्रांति कृष्णा धाम, कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। पैराकिट भी कुरुक्षेत्र में। पीपली, पीपली कहाँ पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए रोहतक में क्या है, रोहतक में पर्यटन स्थल है भाई ये, तिलियार झील रोहतक में पड़ेगी आपकी। मैना, मैना, नौरंग, महम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पड़ेगा, रोहतक में। लाखन माजरा भी रोहतक में है भाई। नारनौल, नारनौल में देखिए बावड़ियों एवं तालाबों का नगर, नारनौल महेंद्रगढ़ में, नारनौल में। नेक्स्ट देखिए इब्राहिम खां का मकबरा भी नारनौल में। कहाँ पे है, नारनौल में। महेंद्रगढ़ में क्या है, कानोड़ का किला, कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। कानोड़ का किला। बागोद तीर्थ भी महेंद्रगढ़ में है आपका। पीपलाद ऋषि से संबंधित है भाई। पीपलाद ऋषि कहाँ से थे, महेंद्रगढ़। चवन ऋषि की गुफा भी है। और यहाँ पर ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी अब भी ऐसे मान्यता है कि ज्वालामुखी वहाँ भी फटते हैं। डोसी की पहाड़ी है वो भी महेंद्रगढ़ में है। चवन ऋषि की गुफा भी महेंद्रगढ़ में है। करनाल में क्या है, करनाल में देखिए, करनाल में करण झील आपकी, ओएसिस है, गोल्फ कोर्स है। अंबाड़ा में क्या है, अंबाड़ा में देखिए किंगफिशर, सेंट पॉल चर्च, पुराना डाक बंगला ये कहाँ पे है, अंबाड़ा में। भिवानी में कौन से तीर्थ स्थल हैं, देखिए भिवानी में क्या है, रेड रॉबिन भिवानी में है, बया भी है, जल तरंग भी है। जल तरंग कहाँ पे है, लोहारू में है भाई भिवानी के। और पृथ्वीराज की कचहरी तोसाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आता है। पृथ्वीराज की कचहरी कई बार तोसाम ने देखिए भिवानी एग्जामिनर दे देता है, तो भिवानी ऑप्शन में होता है तो भिवानी करते हैं भाई, नहीं तो कई बार भिवानी और तोसाम दोनों आते हैं तो तोसाम करके आना है। राजघाट गुरुद्वारा ये आपका कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, न कि भिवानी में। राजघाट गुरुद्वारा, इसने दे रखा राजघाट गुरुद्वारा। चरखी दादरी, चरखी दादरी में डेरंगो कपूरी की पहाड़ियाँ ये सारी कहाँ पे हैं, चरखी दादरी में। फरीदाबाद में बड़खल झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आई है। फरीदाबाद में क्या है, बड़खल झील आपकी, सूरज कुंड है, मैगपाई है, अरावली गोल्फ है, अरावली गोल्फ मैदान, सनवर्ट मोटल, मुगल ब्रिज ये सारे फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। गुड़गांव में देखिए भाई, गुड़गांव में भी बहुत सारे हैं। समा, समा कहाँ पे है, गुड़गांव में। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये भी आपका गुड़गांव में है। दमदमा झील भी गुड़गांव में है। सोना, सोना भी गुड़गांव में। शीश महल, शीश महल भी कहाँ पे है, गुड़गांव में। बेगम समरू पैलेस ये भी कहाँ पे है, गुड़गांव में। कहाँ पे है भाई, गुड़गांव में, ठीक है। हिसार में देखिए, हिसार में क्या है, ब्लू बर्ड हिसार में है। कैथल में कोयल, सीवन बाबा, लाखन, 11 रूबी शिव मंदिर, अम्बेडकर महादेव मंदिर, रजिया बेगम का मकबरा, प्राचीन ईंटों का
मंदिर, कलायत मांझी का मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये सारे कहाँ पे हैं? कैथल में। देखिए भाई कैथल में क्या है। कैथल में आपका कोयल सीवन, बाबा लदाना 11 रुद्री शिव मंदिर, अम्बेडकर महादेव मंदिर, रजिया बेगम का मकबरा, प्राचीन ईंटों का मंदिर, मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये सारे कहाँ पे हैं? कैथल में। पानीपत में देखिए, पानीपत में देखिए स्काई लार्क, आपका काला अम्ब भी कहाँ पे है? पानीपत में है। बलूजे, शमाल खां, कुरुक्षेत्र में क्या है? इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। कुरुक्षेत्र में क्या है? नील क्रांति कृष्णा धाम, ये कहाँ पे है? पैराकीट भी कुरुक्षेत्र में, पीपली कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर, डेरा बाबा गरीबनाथ धरोहर म्यूजियम, हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला मेमोरियल, देखिए कल्पना चावला एक कॉलेज भी है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है, वो आपका करनाल में पड़ेगा। और एक कल्पना चावला काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से देखना, कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। कल्पना चावला मेमोरियल प्लेटोरियम, ये आपका है कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और जो मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पे है? करनाल में, ये ध्यान रखना भाई। रेवाड़ी में क्या है? रेवाड़ी में देखिए जंगल बबलर दारूएड़ा, ये रेवाड़ी में पड़ेगा। सेंट पाइपर घंटेश्वर मंदिर, ये क्या पे है? रेवाड़ी में। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं सिरसा में। सिरसा में क्या है? सिरसा में देखिए भाई काला तितर, अबू शहर, और आपका कॉटन झील, सोनीपत में चकोर, एथनिक इंडिया, राई, यहाँ पर देखते हैं सोनीपत में चकोर एथनिक इंडिया, राई, ये कहाँ पे हैं? सोनीपत में। झज्जर में देखिए गोरैया बहादुरगढ़ में है भाई। भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी झज्जर में है। और बुआ का तालाब भी झज्जर में है। और यमुनानगर में देखिए ताजेवाला, यमुनानगर में क्या है? ताजेवाला। यमुनानगर में देखिए ताजेवाला है आपका, अथनी कुंड है, कलेसर है, ग्रे पेलिकन है, चनेटी स्तूप भी है, बुढ़िया का रंग महल भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। अब पंचकुला पे आते हैं। पंचकुला में क्या है? पंचकुला में देखिए रेड बिशप, मोरनी हिल्स, देवेंद्र गार्डन, पिंजौर पंचकुला में पड़ेगा। मनसा देवी कहाँ पे है? मनसा देवी पंचकुला में। टिक्कर ताल, ये भी पंचकुला में है। एडवेंचर रिजोर्ट, माउंटेन क्लेव, कैक्टस गार्डन भी पंचकुला में पड़ेगा। और भीमा देवी मंदिर भी आपका पंचकुला में है। मेवात नूह, इसमें देखिए क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट, ये मेवात में है, नूह में। कंट्री क्लब, गांधी पार्क, झूलती मीनार, छुई मुई तालाब। पलवल में देखिए पंचवटी है, सती का स्थान है, डबचिक होटल में है। और दाऊ जी का मंदिर भी पलवल में है। काफ़ी बार एग्जाम में आता है दाऊ जी का मंदिर कहाँ पे है? पलवल में। और फतेहाबाद में पपीहा, फतेहाबाद में। अन्य महत्वपूर्ण और देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र में पैनोरमा एंड साइंस सेंटर मेमोरियल ऑफ राजा फरीदकोट द्वारा बनवाया गया था। नाभा हाउस भी कुरुक्षेत्र में है। और
आपका पशुपतिनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर, पत्थर मस्जिद, विश्वामित्र का टीला, ये सारे कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में। पेवा में। करनाल में देखिए तरावड़ी सराय, ओल्ड बादशाही ब्रिज, मीरा साहिब का मकबरा, गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय, गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय, मुगल पुल, नूरी दरगाह है आपकी, ये करनाल में है। सीता माता मंदिर भी करनाल में है भाई, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है। कनिष्क का स्तूप, नो होल गोल्फ कोर्स, ये भी आपका करनाल में पड़ेगा। गुड़गांव में देख लेते हैं भाई, गुड़गांव में देख लेते हैं, गुरुग्राम, बेगम पैलेस, कौन सराय, जॉन हॉल, किंगडम ऑफ ड्रीम। पंचकुला में नाहन कोठी आपकी, पंचकुला में। नाडा साहिब गुरुद्वारा भी है। हिसार में ब्रिटिश पैलेस, ब्लू बर्ड, फ्लेमिंगो, ब्लैक बर्ड, ये सारे, लाट की मस्जिद, गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस। जींद में है बुद्ध स्तूप, किला जफरगढ़, ये सारे कहाँ पे हैं? जींद में। हरियाणा के पर्यटन चिन्ह मोर है। हरियाणा का पर्यटन नारा कम हॉलीडे विद अस, क्या है पर्यटन नारा? कम हॉलीडे विद अस, ये रहा आपका। और महेंद्रगढ़ में देखिए भाई बीरबल का छाता, चोर गुबन, जल महल, शाह कुली खां का मकबरा, इब्राहिम खां सूरी का मकबरा, ये सारे कहाँ हैं? शाह कुली खां का भी मकबरा पूछ लेते हैं, ये महेंद्रगढ़ में है। शोभा सरोवर, हरियाणा सरकार ने 10 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन गुड़गांव में किया गया था। ठीक है भाई। ये देख लेते हैं हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित पर्यटन स्थल अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? फरीदाबाद में। बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सनबर्ट मोटेल कहाँ पे है? सूरजकुंड में। बलूजे कहाँ पे है? पानीपत में। बुलबुल कहाँ पे है भाई? बुलबुल आपकी, ये अच्छे से दिख जाएगा, बुलबुल कहाँ पे है? जींद में। सोना गुड़गांव में। मैगपाई फरीदाबाद। तिलियार झील कहाँ पे पड़ेगी? रोहतक में। तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में। स्काईलार्क बहुत बार एग्जाम में आया, पानीपत में है भाई। सैंड पाइपर रेवाड़ी में है आपका। ग्रे पेलिकन यमुनानगर में है। किंगफिशर कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। किस में है? अम्बाड़ा में। नीलकंठी कृष्णा धाम, ये कहाँ पे पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। माउंटेन कलेव, ये कहाँ पे है? मोरनी हिल्स, पंचकुला में। हरियाणा की प्रमुख पर्यटन योजनाएं कौन कौन सी हैं? राज्य के पर्यटन विभाग ने पर्यटन की नई योजनाएं प्रारंभ की, जिसमें पर्वतरोहण, शिफ्टिंग, नौका विहार, साइकिलिंग, पैरासेलिंग आदि की सुविधाओं की व्यवस्था की है। यहाँ पे आते हैं भाई एक बार। हरियाणा की नई पर्यटन नीति 2008, इसमें क्या बताया गया भाई? देखिए हरियाणा ने पर्यटन नीति 2008 की नीति देखते हैं। हरियाणा में पर्यटन को गति देने के लिए राज्य में नई पर्यटन नीति घोषित की गई। यह नीति प्रदेश को प्रमुख पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पर्यटन नीति के अनुसार राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर पर्यटन संस्थागत सुविधाएं जैसे जल, विद्युत, संपर्क मार्ग आदि को सुदृढ़ करते हुए ऊंचीकृत किया जाएगा। पर्यटन के विकास के लिए सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों की भी भागीदारी रहेगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विकास परिषद का गठन किया गया, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, संबंध क्षेत्रों के अन्य मंत्री, होटलों के 2 प्रतिनिधि, पर्यटन क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ शामिल हैं। पर्यटन को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित करने में सरकार की प्राथमिकताएं, जिसमें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन विभाग उचित चुनाव, क्षेत्रों के चुनाव। भाई अब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ये देख लेते हैं भाई, बहुत बार एग्जाम में इनमें से आ जाते हैं कई बार। पितरों के लिए किया गया बिहार जैसे महत्व किस तीर्थस्थल को दिया गया? किस तीर्थस्थल को दिया गया? इसमें कौन सा तीर्थस्थल है? पेहोवा। पितरों के लिए ये इसका आंसर क्या आएगा? पेहोवा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था? किस स्थान पर भाई? कुरुक्षेत्र में। किस स्थान पर? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया? किसके गीता का उपदेश दिया गया? कौन सा वृक्ष था? कौन सा था? पीपल का। कौन सा था? बरगद या पीपल? कौन सा था भाई? कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? कौन सा वृक्ष था वो? बरगद था, पीपल का था? ये था आपका बरगद का। कौन सा था? बरगद का। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ब्रह्म सरोवर राजा कुरु द्वारा। किसके द्वारा? राजा कुरु द्वारा। राजा कुरु द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजा कुरु द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सही युग्म चुनना। भाई पांडु पिंडारा यमुनानगर दे रखा है, ये जो कि गलत है। पांडु पिंडारा कहाँ पे है? जींद में है। कपाल मोचन ये आपका यमुनानगर में पड़ेगा, ये भी गलत है। और अस्तल बोहर कहाँ पे है? अस्तल बोहर ब्रह्म सरोवर ये कुरुक्षेत्र में सही है भाई। आपका अस्तल बोहर कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। ये जींद दे रखा, ये भी गलत है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र बिल्कुल सही है। 6 नंबर देखिए भाई, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का निर्माण किया गया था? उल्लेख किया गया है, देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है भाई आपके। फोर ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर। किसका? ब्रह्म सरोवर का भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है? ये कौन सा आएगा? कपाल मोचन, फाल्गु सरोवर, सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, हरियाणा में तोमर राजाओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया? तोमर राजाओं ने किसका निर्माण किया गया था भाई? सूर्य कुंड का। तोमर राजाओं ने सूर्य कुंड का निर्माण किया गया था। किसका? सूर्य कुंड का। सूर्य कुंड का भाई, सी ऑप्शन। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? कौन सा कुआं बनवाया था भाई?
कौन सा कुआं बनवाया था? मंगलकूप। कौन सा? मंगलकूप। कौन सा आएगा? मंगलकूप। कौन सा आएगा? मंगलकूप। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ स्थल से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ स्थल से है? कुबेर तीर्थ से। किससे है? कुबेर तीर्थ से। किससे है? कुबेर तीर्थ से। 11 नंबर देखिए, वह धार्मिक स्थल कौन सा है जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? कौन सा है भाई? कौन सा है? गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर तीर्थ। कहां पर पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 'कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है ब्रह्म स्नान के लिए, ज्योतिषर के लिए, महाभारत के लिए, उपयुक्त सभी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर है, ये किसके निकट है भाई? किसके निकट है बिड़ला मंदिर? ज्योतिषर। बताया था अभी, ज्योतिषर में बिड़ला मंदिर। अमर काव्य महाभारत वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? नरकातारी सरस्वती नदी के किनारे। किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थस्थल हरियाणा किस नगर में समीप है? बहुत बार एग्जाम में आ गया। पांडु पिंडारा कहाँ पे पड़ेगा? ये जींद में। कहाँ पे पड़ेगा? जींद में। पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा कहाँ पे है? जींद में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंड दान माना जाता है। यह है कौन सा है? सोमवती अमावस्या। ए ऑप्शन। 17 में देखिए, शक्तिपीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर है भाई? भद्रकाली शक्तिपीठ आपका कुरुक्षेत्र में। किस में है? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हरियाणा का नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड कहाँ पे है? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा को किस स्थान पर छोटी काशी कहा गया? छोटी काशी किसको कहा गया? कैथल को। किसको? कैथल को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, च्यवन ऋषि की गुफा। आया था ये, बहुत बार एग्जाम में आ लिया। च्यवन ऋषि की गुफा स्थित है डोसी पहाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ में। च्यवन ऋषि की गुफा। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है। पंचवटी कहाँ पे पड़ेगा आपका? पलवल में। कहाँ पे पड़ेगा? पलवल में। पंचवटी। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पलवल में पंचवटी मंदिर स्थित है भाई, पलवल में। नेक्स्ट देखिए, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा? आज तक जिसका नहीं सूखा वो पानी, वो कौन सा सरोवर है? कौन सा है? कौन सा है भाई? 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? पुंडरिक सरोवर। कौन सा है? पुंडरिक सरोवर। ये जो पुंडरिक सरोवर, इसका पानी आज तक नहीं सूखा भाई। नेक्स्ट देखिए, भगवान विष्णु द्वारा स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है? कुबेर तीर्थ, प्राची तीर्थ, ये तो है नहीं भाई। दो ऊपर रह गया आपका, पेवा तीर्थ और सन्ही तीर्थ। किसको माना जाता है? सन्हित तीर्थ। डी ऑप्शन। किसको? सन्हित तीर्थ को।
नेक्स्ट देखिए, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? दुर्योधन का वध किया था जींद में, कौन सा स्थान है वो? ढूंढू तीर्थ। कौन सा है? ढूंढू तीर्थ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, ये रोहतक में है भाई। कहाँ पे है? रोहतक में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुगल मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद स्थित है? कौन सी मस्जिद है वो गुड़गांव में? फिरोज शाह तुगलक। कौन सी है? फिरोज शाह है तुगलक की, डी ऑप्शन। फिरोज शाह है तुगलक। नेक्स्ट देखिए, शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? गुड़गांव में भाई, डी ऑप्शन। हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तु शिल्पीय पद्धति पर डिजाइन किया गया? किस पर किया गया था भाई? मुगल पर। किस पर? मुगल। देखिए राजस्थानी भी नहीं, हरियाणवी, सामान्य मुगल आएगा इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? भूतेश्वर कहाँ पे है? जींद में पड़ेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके शासनकाल में शाह कुली खां द्वारा बनवाया गया? कौन सा था भाई वो? शाह कुली खाल, शाह कुली खान द्वारा बनवाया गया था। कौन सा मकबरा? गुजरी महल है, नारनौल का जल महल है। कौन सा है? नारनौल का जल महल, ये ऑप्शन भाई। नेक्स्ट देखिए, पिंजौर का संबंध माना जाता है। पिंजौर, पिंजौर कहाँ पड़ेगा? सिखों गुरुओं दो से, श्री कृष्ण से, पांडवों से, कौरवों से। पिंजौर का संबंध किससे? बहुत बार एग्जाम में आई है। किससे माना जाता है? 32 का क्या आएगा? पांडवों से। पिंजौर का संबंध किससे है? पांडवों से, सी ऑप्शन। गोहाना के किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? पृथ्वीराज द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वीराज द्वारा। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण किया गया था? भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण किया गया था? ओडल की सराय। किसके द्वारा? ओडल की सराय, डी ऑप्शन आएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, राजघाट गुरुद्वारा किस स्थान पर है? ये कुरुक्षेत्र में पड़ेगा आपका राजघाट, न कि भिवानी में। नेक्स्ट देखिए, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? मांझी साहिब गुरुद्वारा आपका कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए भाई 37 देखिए, शेख तेब की गुंबद कहाँ स्थित है? शेख तेब की गुंबद कहाँ स्थित है? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? कपिल मुनि का कैथल से। कहाँ से? कलायत। कहाँ से है? कलायत से। 39 में देखिए, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल लाखन माजरा में स्थित है? ये आया था पीछे क्वेश्चन, श्री सिंह साहिब गुरुद्वारा, ये ऑप्शन। 41 देखिए, डीगन का शिवालय कहाँ पे स्थित है? रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक में भाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इब्राहिम खान का मकबरा, यह आपका कहाँ पड़ेगा? नारनौल में। कहाँ पे? नारनौल में। हरियाणा के किस नगर में बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? ये आपका नारनौल को। किसको? नारनौल को, डी ऑप्शन आएगा भाई। पीपला दृश्य संबंध किससे संबंधित है? महेंद्रगढ़, नारनौल, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानोड़, कानोड़ कहाँ पड़ेगा ये? जींद, हांसी, दो ऑप्शन ये हैं आपके। ये तो है नहीं भाई, ये आपका किस में पड़ेगा? महेंद्रगढ़ में। किस में? महेंद्रगढ़ में, सी ऑप्शन। हरियाणा की नई पर्यटन नीति 2008 के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मार्कंडेय तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मार्कंडेय कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, बी ऑप्शन। मार्कंडेय तीर्थ हरियाणा में किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती नदी के तट पर। किस पर? सरस्वती नदी के तट पर। शफीदो स्थल महाराज जन्मे ने सर्वप्रथम यज्ञ किया था? जींद। कहाँ पे? शफीदो। शफीदो कहाँ पे है? जींद में। गोहाना का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गोहाना, सोनीपत, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा किला नार सिंह के किले के नाम से प्रसिद्ध है? तावड़ू नार सिंह के किले के रूप में है। कौन सा? वो तावड़ू का किला, बी ऑप्शन। हरियाणा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नील क्रांति, कृष्णा धाम, पैराकीट, पीपली, शेख चिल्ली का मकबरा किस जिले में संबंधित है? कुरुक्षेत्र से है भाई। किससे हैं? कुरुक्षेत्र से। शाह कुली खां मकबरा किस जिले में स्थित है? शाह कुली खां का मकबरा महेंद्रगढ़ में है भाई। ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है, डी ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।